ये दिवाली की रात का रिचुअल है और ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। सबसे पहले तो मेरे सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। हेल्थ, वेल्थ, पीस, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस आपको मिले। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत एक्साइटेड हूँ शेयर करने के लिए दिवाली के वो रिचुअल्स जो मैं खुद भी करने वाली हूँ कि आज की दिवाली की प्रेयर में हम किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ रिचुअल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगी वो मंत्र जो इस प्रेयर में इंक्लूड करना है, और तीसरा वो खास रिचुअल जिसको आप इस प्रेयर में इंक्लूड करके अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को भर सकते हैं, जिससे आपकी प्रगति के, आपकी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते खुल जाएंगे। तो चलिए, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको दिन में अपनी लाइफ के वो गोल्स जो आप 2025 में अचीव करना चाहते हैं, कि नेक्स्ट ईयर आप अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं, ऐसे 3 मेजर गोल्स आपको चूज करने हैं, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो। और आपको क्या करना है, आपको उन 3 गोल से रिलेटेड अफर्मेशंस लिख लेनी है एक पेज के ऊपर। अफर्मेशंस कैसे लिखनी है, आपको हर अफर्मेशन में पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं, कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना। मान लो हेल्थ ठीक करनी है तो बीमारी का नाम नहीं लिखना है, बीमारी नहीं लिखना है। सक्सेस चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं लिखना है, समस्या नहीं लिखना है, ना नॉट वर्ड यूज नहीं करना है। आपको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड्स यूज करके अपनी अफर्मेशंस को अपने हिसाब से लिखना है। एक अफर्मेशंस को कई लाइन में भी लिख सकते हैं, पूरा डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं, शॉर्ट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी आपको कैसे लिखना है। मैक्सिमम 3 इसमें आप अफर्मेशंस लिख सकते हैं और वो लिख करके आप एक पेज पर रख लीजिए। साथ ही आपको ध्यान ये रखना है कि इन अफर्मेशंस को आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। अब देखिए, दिवाली पे हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, तो हमें इन अफर्मेशंस को ऐसे लिखना है कि जैसे लक्ष्मी माँ ने हमारी ये विशेस पूरी कर दी हैं, हमें दे दी हैं। हमें मांगना नहीं है उस तरह से, क्योंकि हमें वो लैक वाली एनर्जी में नहीं जाना है। हमें इस तरह से लिखना है जैसे हम आवर विशेस हैव ऑलरेडी बीन ग्रांटेड, हमारी विशेस ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, कि थैंक यू लक्ष्मी माँ, धन्यवाद के साथ लिखना है, ग्रैटिट्यूड के साथ लिखनी है कि थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरी ये विश पूरी करने के लिए मैं बहुत आभारी हूं दिल से। इस तरह से आपको अपनी विशेस लिखनी है। ध्यान रहे कि 2025 में आप अपने आप को कहां पर देखना चाहते हैं, वो बड़ी बड़ी विशेस आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, उसके बाद शाम को जब आपका पूजा का, प्रार्थना का समय होता है, उस टाइम पे आप इस कागज को लेकर के पूजा शुरू करेंगे। जब गणेश भगवान की आरती जब होती है, तो उसके बाद लक्ष्मी माँ की जब आरती आप शुरू करते हैं, तो लक्ष्मी माँ के चरणों में आप इस चिट्ठी को 3 फोल्ड करके रख देंगे। ठीक है, फिर आप अपनी पूजा प्रार्थना जिस तरीके से भी करते हैं वैसे आप करिए। हाँ, इसमें खास चीज एक ध्यान रखने की होती है कि हमेशा ही लक्ष्मी माँ को गणेश भगवान के राइट में रखना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जैसे भी आप पूजा करते हैं वैसे आप पूजा प्रार्थना करिए। और जब आप अपनी आरती समाप्त कर चुके हो, उसके बाद मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ एक मंत्र, जिसका आपको 108 बार जाप करना है, यानी मंत्रा चांटिंग करना है। ठीक है, ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है। इस मंत्र से मनी प्रॉब्लम्स इरेज हो जाती हैं, डेट्स क्लियर हो जाते हैं, कहीं पैसा रुका हुआ है वो आ जाता है, जॉब में, लाइफ में, करियर में, बिजनेस में सक्सेस होती है। बहुत ही पावरफुल मंत्र है। तो ये मंत्र आप नोट कर लें, और ये मंत्र है ओम श्रीम हरिम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम हरिम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। मैं दोबारा से बोल देती हूँ, ओम श्रीम हरिम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम हरिम श्रीम ओम महालक्ष्मी
नमः। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन प्रैक्टिस करके आपको आ जाएगा। आप इसको लिख लेना और आप इसको देख देख कर भी पढ़ सकते हैं, और 108 बार इसको आप चैंट करेंगे, जाप करेंगे। अब बारी आती है कि इसको जाप करना कैसे है, इस मंत्रा की चैंटिंग करनी कैसे है। तो आपको जब आप पूजा में बैठे तो स्पेशली इस मंत्रा चैंटिंग के लिए एक पात्र, एक लोटा आप जल भर के ले लेंगे, और जब आप ये मंत्रा चांट करना शुरू करेंगे तो इस जल को आप अपने सामने रखेंगे और आपका पूरा फोकस इस जल पे भी रहेगा। जब आप इस जल के साथ मंत्रा चैंटिंग करेंगे तो ये जो जल है ये अभिमंत्रित हो जाएगा। नाउ इट हैज ऑल द पॉजिटिविटी, ऑल द पावर ऑफ द मंत्रा, और ये आपका वो सेक्रेड जल रहेगा। इसका यूज आपको करना है। उसके बाद जैसे ही आप पूजा से उठेंगे तो अपने सारे घर के अंदर इस जल का छींटा आप देंगे। आप अपने वर्क स्पेस में भी इसका छींटा दे सकते हैं। सॉरी, आज बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, कभी पटाखों का और कभी प्लेन्स आ रहे हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ बेयर विद मी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस जल को 11 डेज तक अपने पास रखना है। 11 डेज मतलब कि आपको इसको अपने घर में, वर्क स्पेस में, या जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर इसको आपको छींटा देना है 11 दिन तक लगातार, बीच में ब्रेक ना करें। ओके, तो ये आपका क्योंकि पॉजिटिव वाटर हो गया, सेक्रेड वाटर हो गया, और आपको ये फीलिंग आनी चाहिए। तो इसको बहुत ही संभाल के अपने पूजा स्पेस में रख दें इसको, और 11 दिन तक आपको इसका यूज करना है, और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भर जाएगी। आपकी लाइफ में सुख, समृद्धि और खुशहाली के दरवाजे खुल जाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो अफर्मेशंस आपने लिखी हैं और आपने अपने मंदिर में रखी है, 11 डेज तक आप उनको मंदिर में ही रखे रहने दीजिए। उसके बाद आप उसको किसी अपनी ऐसी जगह पे रख सकते हैं, अपनी कबर्ड में रख सकते हैं, कहीं पर भी जहां आप उसको रोज रोज ना छेड़ें, या फिर मंदिर में रखी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो 3 रिचुअल्स मैंने बताए हैं, पहला अफर्मेशंस वाला, दूसरा मंत्रा वाला, और तीसरा जो वाटर टेक्निक यूज़ की है। इसमें वाटर टेक्निक को अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जो मैंने पहले बनाया हुआ है। इसको आप अपनी डेली लाइफ का पार्ट भी बना सकते हैं। तो ये रिचुअल्स आप फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में सुख, समृद्धि और खुशहाली को इनवाइट कीजिए। तो दिवाली की इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।